हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्नेहा टेक। आज हम इस वीडियो में सी प्रोग्राम देखेंगे टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर। तो फ्रेंड्स, सम ऑफ डिजिट्स मतलब अगर नंबर है 2 डिजिट्स या 4 डिजिट्स, कितने भी डिजिट्स का हो तो उसके डिजिट्स के सम हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का लॉजिक ऐसा होगा कि हम यूजर से एक इनपुट लेंगे और उस इनपुट को हम 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम उस नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। तो हमें जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर का 1 प्लेस का डिजिट होगा। और जब तक हमारे ओरिजिनल नंबर के पूरे डिजिट्स ऐड करना खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और हर एक प्रोसेस में हमको जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसको हम ऐड करेंगे और लास्ट में हमें जो भी सम मिलेगा उसको हम यूजर को डिस्प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही हमारे प्रोग्राम का लॉजिक होगा। तो अब हम प्रोग्राम के कोडिंग को देखते हैं। तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में तो हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है, जो कि है स्टैंडर्ड और कंसोल हेडर फाइल होती है। तो यहाँ पे हमने वही सेम चीज की है, #include stdio.h और #include conio.h करके हेडर फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड की है। देन हमने मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्योंकि सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पॉइंट जो होता है वो मेन फंक्शन ही होता है। तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो मेन फंक्शन में हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, वो जो कि है इंटीजर टाइप के। तो n जो है उसमें हम यूजर इनपुट स्टोर करेंगे, r जो है उसमें हम जो भी रिमाइंडर निकलेगा उसको स्टोर करेंगे। देन सम जो है उसमें हम डिजिट्स की जो सम है उसमें स्टोर रहेगा। इसको हमने 0 को इनिशियलाइज किया है ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो और हमारे एडिशन किसी गार्बेज वैल्यू में ना हो, इसलिए हमने उसको 0 से इनिशियलाइज किया है। देन हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया है और यूजर से इनपुट लेने के लिए printf एंटर नंबर टू फाइंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो यूजर इनपुट स्टोर करने के लिए हमने scanf फंक्शन का यूज किया है। उसमें हमने %d and %n। %d का मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हम यहाँ पे इनपुट लेने वाले हैं, तो ये इनपुट फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, जो कि जो भी हम इनपुट लेंगे वो इंटीजर टाइप का ही होगा और वो n मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, इसलिए %n। तो हमारे इस कैलकुलेशन में ओरिजिनल नंबर जो है वो चेंज होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे ओरिजिनल नंबर जो है उसको n1 में स्टोर किया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि n1 इक्वल टू n। तो जो भी ओरिजिनल इनपुट होगा वो हमारा n1 में स्टोर रहेगा। देन हमने यहाँ पे व्हाइल लूप यूज किया है, जो कि हमको 1 by 1 डिजिट्स को ऐड करना है। तो व्हाइल उसमें हमने कंडीशन दी है n इज ग्रेटर देन 0। देन व्हाइल लूप में हमने कैलकुलेशन किया है कि r इक्वल टू n मॉड ऑफ 10। तो r में रिमाइंडर स्टोर होगा। देन सम इक्वल टू सम प्लस r। तो एक एक रिमाइंडर करके इस सम वेरिएबल में स्टोर होगा और n इक्वल टू n बाय 10। तो डिवीजन का हमको जो भी रिजल्ट मिलता है उसको हर बार हमने 10 से डिवाइड किया है। तो हम इस लॉजिक को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर यूजर इनपुट करता है 45, मतलब n की वैल्यू है 45, तो यहाँ पे n
n1 इक्वल टू 45, इसको n1 में स्टोर करेगा। देन व्हाइल लूप में आएगा, व्हाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा n इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि 45 इज ग्रेटर देन 0। देन यहाँ पे r इक्वल टू m मॉड ऑफ 10, तो यहाँ पे हमारे r की वैल्यू हो जाएगी 5, मतलब 45 मॉड ऑफ 10, तो हमें r में मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 5, तो वो r में स्टोर रहेगा। देन सम इक्वल टू सम प्लस r, तो यहाँ पे हमारे सम की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि सम इक्वल टू हमने 0 इनिशियलाइज किया है और r की वैल्यू है हमारी 5, तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। देन यहाँ पे n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो ये n में हमारी हो जाएगी 4, 45 डिवाइड बाई 10 मतलब n इक्वल टू 4। तो फिर से कंट्रोल व्हाइल लूप में आएगा, वहां पे कंडीशन चेक करेगा n इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे n की वैल्यू है 4, तो हमारी यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे कंट्रोल r इक्वल टू r मॉड ऑफ 10 ये कैलकुलेशन करेगा, तो हमारे r में वैल्यू स्टोर होगी 0। देन सम इक्वल टू सम प्लस r करेगा, तो सम में हमारी वैल्यू होगी 9 और n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, तो n में हमारी वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट समथिंग या 0.4। देन कंट्रोल फिर से व्हाइल लूप में जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा n इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू है 0.4, तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए कंट्रोल व्हाइल लूप से एग्जिट होगा। तो बस यहीं पे ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है और जो भी हमें सम मिलती है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है, उसमें लिखा है सम ऑफ डिजिट्स इन %d इज %d और कॉमा देके n1 कॉमा सम। तो यहाँ पे %d जो है, पहला जो %d है उसमें हमारे n1 की वैल्यू स्टोर होगी, मतलब वो जो भी इनपुट हमारा था ओरिजिनल नंबर वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और ये जो सेकंड %d है उसमें हमारे सम की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो हमने यहाँ पे गेट ch और रिटर्न 0 फंक्शन यूज करके हमने इस प्रोग्राम को क्लोज किया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। अल्टर F9 से पहले कंपाइल करेंगे, देन कंट्रोल F9, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा एंटर नंबर टू फाइंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 45, तो हमें रिजल्ट मिलेगा सम ऑफ डिजिट्स इन 45 इज 9। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ये करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।